स्वागत है आप सभी लोगों का। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि किसी एलिमेंट और किसी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट या मास में हम लोग किस तरह से एक रिलेशन इस्टेब्लिश करके हम उसको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है एटॉमिक नंबर याद करना, एंड देन एटॉमिक नंबर अगर किसी तरह याद हो जाता है तो फिर एटॉमिक वेट भी कैसे याद रखा जाए। सो 12th क्लास के लेवल तक अगर मैं बात करूं, 12th क्लास के लेवल तक तो 20 एलिमेंट तक तो आपको नाम एलिमेंट के प्लस उनके एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास दोनों बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। और अल्टीमेटली इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है, आपको वो याद ही करना है, इसके लिए कोई और दूसरा तरीका नहीं है। सो फिर भी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग अगर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट के बीच में अगर बना ली जाए किसी तरह, तो हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स के नेम और उनके एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर दोनों याद कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग यही समझेंगे कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट के बीच, एटॉमिक मास के बीच कैसे एक रिलेशन इस्टेब्लिश करके उन दोनों को याद रखा जा सकता है। तो ये एक मेथड है, एक तरीका है जिसके थ्रू आप इस चीज़ को बहुत बेहतर बना सकते हैं और कभी भूलेंगे नहीं फिर आप। चलिए फिर शुरू करते हैं इसके बारे में। देखिए, किसी भी एलिमेंट का जो एक सिम्बोलिक, जो एक तरह का एक सिंबल होता है, बेसिकली हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी मान लीजिए एक एलिमेंट x है, वो कुछ भी हो सकता है सिंपली, तो जिसका एटॉमिक नंबर z है और एटॉमिक मास a है। z से एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है, a से एटॉमिक मास रिप्रेजेंट किया जाता है, z को नीचे रखा जाता है, a को ऊपर रखा जाता है। तो चलिए फिर अब इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर टोटल 20 एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में मैंने बताया है, और कुछ छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको बताई हैं। अगर वो आप याद रख लेते हैं तो अप टू 20 एलिमेंट तक आप बहुत आसानी से याद कर लेंगे। तो देखिए, टोटल 20 एलिमेंट है हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक। तो देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हो गया, सिंपली इसी तरह चलते जाएंगे तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। देखिए, अगर एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक वेट 1 होता है, ये तो सिंपली सभी को पता है। अब देखिए, अब बात करते हैं इस मेथड के बारे में जिसके बारे में आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। अगर मान लीजिए जो एटॉमिक नंबर यानी कि जिसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, वो अगर इवन है, तो हम एटॉमिक मास को फाइंड आउट करने के लिए क्या करें, जस्ट उसे डबल कर दें। जो जेड है यानी कि एटॉमिक नंबर है, उसे जस्ट डबल कर दें। इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो इसको डबल कर देंगे तो जो भी वैल्यू हमें प्राप्त होगी, जो भी हमें वैल्यू मिलेगी, उसकी वैल्यू होगी टोटल 4 यानी कि 4, यानी कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और हीलियम का एटॉमिक वेट 4। ठीक इसी तरह कार्बन का 6 है, इसका जस्ट डबल कर देंगे तो 12 हो जाता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसको जस्ट डबल कर देंगे तो 16 हो जाता है, जो कि इसका एटॉमिक वेट हो गया। सिमिलरली नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, जस्ट डबल कर देंगे तो आपका इसमें 20 हो जाएगा इसका एटॉमिक वेट। सिमिलरली मैग्नीशियम 12 हो गया, इसको डबल कर देंगे 24 हो गया, सिंपल। 14 28 हो गया, सिलिकॉन का जस्ट डबल करना है हमें। सिमिलरली सल्फर का जस्ट डबल करेंगे तो 32 इसका एटॉमिक वेट हो गया। और लास्ट में कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर 20, इसको जस्ट डबल करना है तो 40 हो गया। तो आई होप आपको इवन नंबर वाले जो एटॉमिक नंबर हैं अप टू 20 एलिमेंट, उनके एटॉमिक वेट को याद करना आसान हो जाएगा। उसको जस्ट क्या कर देना है, डबल कर देना है जो भी एटॉमिक नंबर होगा। अब देखते हैं इवन के अलावा ऑड के लिए क्या है। ऑड में क्या होता है, जेड की वैल्यू अगर ऑड हो जाए, यानी कि एटॉमिक नंबर अगर एक ऑड वैल्यू है, तो हम एटॉमिक वेट के लिए एटॉमिक नंबर को जस्ट डबल करेंगे और उसमें +1 ऐड कर देंगे। अगर अप टू 20 एलिमेंट यानी स्टार्टिंग के जो 20 एलिमेंट हैं, उनमें अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो ऑड नंबर होता है अगर, तो उसके एटॉमिक मास के लिए हम क्या करते हैं कि जस्ट उस एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर को डबल करेंगे और उसमें एक यूनिट यानी 1 ऐड कर देंगे। तो देखिए, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि जैसे लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 जो कि एक ऑड नंबर है, इसको डबल करेंगे और +1 करेंगे तो 3 2 जा 6 +1, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना, एटॉमिक वेट कितना हो गया, 7। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, इसको डबल करके +1 करेंगे, ऐड करेंगे तो 7 नंबर आएगा, तो 7 इसका एटॉमिक वेट हो गया। सिमिलरली देखिए, बोरॉन का 5 है, बोरॉन का 5 2 जा 10 +1, तो यहाँ पर इसका +1 यानी कि इसका 11 हो गया। अब देखते हैं फ्लोरीन का 9 होता है, तो 9 2 जा 18 +1 ऑड नंबर है और उसमें जस्ट डबल करके +1 ऐड करना होता है, तो इसका 19 हो गया। सिमिलरली सोडियम का 11 2 जा 12 +1 23, सो सिंपली सोडियम का एटॉमिक वेट 23 होता है। इसके अलावा एल्यूमिनियम का 13 होता है, 13 2 जा 26 +1 ऐड कर देना है।
किसी भी ऑड नंबर वाले एलिमेंट का अगर एटॉमिक वेट हमें फाइंड आउट करना है तो उसको जस्ट डबल कर देना +1 कर देना। ये केवल अप टू 20 एलिमेंट तक आप अप्लीकेबल कर सकते हैं इसको, इसके आगे ये काम नहीं करेगा। और इसके बाद देखिए 15 है फास्फोरस का, इसको जस्ट डबल करके +1 कर देना है, तो 15 2 30 +1 31 हो गया। सिमिलरली पोटेशियम 19 का डबल करेंगे 38 +1 करेंगे तो 39। तो ये एक तरीका हो गया। अब मैंने बॉक्स में कुछ एलिमेंट लिख रखे हैं। अब देखिए बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है जो कि एक इवन नंबर है, तो इसका जो जो एटॉमिक वेट आना चाहिए वो 8 आना चाहिए, लेकिन ये क्या करता है इवन को ना फॉलो करके ऑड वाला फॉलो कर लेता है जो मेथड है। तो ये 4 2 8 होना चाहिए बट +1 कर लेता है तो 9 हो जाता है। इसी तरह नाइट्रोजन का 7 होता है जो कि एक ऑड नंबर है, तो जस्ट डबल +1 होना चाहिए, तो यानी कि 15 होना चाहिए, बट इसका 14 होता है। तो आप देखिए इनके बीच में एक रिलेशन है कि ये इवन है लेकिन ऑड फॉलो करता है, ये ऑड है लेकिन ये इवन वाले जो एटॉमिक मास की जो एक मेथड है उसको फॉलो करता है। सो एक तो ये तरीका हो गया। क्लोरीन में देखिए 17 होता है, एक ऑड नंबर है, तो उसमें क्या होगा कि जस्ट डबल +1 यानी कि 35 आना चाहिए, तो वो 35 है, बट इसमें 0.5 का और अंतर है, तो ये आप याद कर सकते हैं, इसमें इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 18 का जस्ट डबल होना चाहिए था 36, बट ये एक्सेप्शनली कुछ केस हैं तो आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये एक तरीका था जिसके माध्यम से जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इस रिगार्डिंग कुछ आपको और बातें बता दूं कि जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये सब Z के बराबर होते हैं, आपको ऑलरेडी ये सब पहले से पता होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू निकालने के लिए हम A में से -Z कर देते हैं, सिंपली एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमें न्यूट्रॉन का नंबर पता चल जाता है। तो इस आधार पर आपको आज ये आपके लिए एक टास्क है कि इस आधार पर आपको बताना है आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं। तो इन्हीं सब एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट का यूज़ करके आपको इन सब के बारे में बताना है। तो ये एक छोटा सा मेथड था जिसको आप याद कर सकते हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के लिए। तो ये सबके लिए वीडियो है। सो थैंक यू सो मच।